डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की बात हो रही है। हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स हो, ब्लॉक माउंटेन्स हो, ठीक है। हमने प्लेटोज के बारे में पढ़ा, इट इज़ एलिवेटेड टेबल लैंड, ठीक है। तिब्बत प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा कि जो मिनरल डिपॉजिशन ज़्यादा होती है वो प्लेटोज में ही होती है। हमने उसके बाद प्लेन्स के बारे में पढ़ा कि इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है सबसे पॉपुलेटेड है इंडिया में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है ये लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो अब जो है हमारा आज का टॉपिक है वो है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। अब इन लैंड फॉर्म जो लोग रहते हैं किस तरह वो ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, कैसे हाउसेस होते हैं वहाँ पर, क्या वो उनकी जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है। Humans have been living on different kinds of land forms in different ways. अलग अलग लैंड फॉर्म में अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं। Life is difficult in mountainous area. Mountainous areas में तो मुश्किल है life. Plains provide much better conditions. So it is easy to grow crops. Plain areas में build a house or a road in plain than a mountain. तो पहाड़ों के मुकाबले में जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन करना, क्रॉप्स ग्रो करना, हाउसेस बनाना काफ़ी ईजी है। Can you point out some differences in the ways people live on different kinds of land forms? Sometimes in natural climate such as earthquake, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction. तो ऐसे natural climate ही earthquake आ गया, volcanic eruptions आ गए, storms आ गए, floods आ गए, बहुत ही destruction होते हैं इनसे। Huge loss of life and property takes place. बहुत ज़्यादा loss होता है life और property का। By creative awareness about such incidences, we may lower the risks. लेकिन इनके बारे में awareness अगर होगी तो हम इसको कम कर सकते हैं, इनके रिस्क को। You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. Quite often we use the land in a wasteful manner. ज़्यादा wasteful manner में हम इस्तेमाल करते हैं। For example, constructing houses on a fertile land. जैसे मकान बनाना fertile land पर। Similarly, we throw garbage ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग दम डटी। पानी में हम गंदगी फैला देते हैं, या किसी रोड पर, किसी साइड में, किसी की ज़मीन पर। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और वाटर इन मेकिंग दम डटी। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। तो जो कुदरत ने हमें दिया है, ये गिफ्ट्स जो दिए हैं हमारी मैनकाइंड के लिए, उनको हम ज़ाया नहीं करना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, ये सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। सिर्फ हम अपनी जनरेशन के बारे में सोचेंगे तो ये गलत बात है। हमें ये भी सोचना है कि आने वाली जो नस्ल है उनके लिए कैसा जो है वो बेटर रहेगा, मैनकाइंड के लिए, जनरेशन टू कम, तो उनके लिए कैसे ठीक रहेगा। हमारा जो लैंड है, जो हमारी अर्थ है, वो किस तरह उनके लिए बेटर साबित होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर हम यहाँ पे आज ख़त्म कर देते हैं अपनी सेकंड क्लास में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे टेक्सचुअल क्वेश्चंस है इसमें, उसके बाद है मल्टीपल चॉइस है, फिल द ब्लैंक है। तो ये हम अपनी कल वाली क्लासों में पढ़ेंगे।